नमस्कार दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं एसबीआई क्लर्क प्री की 27 सितंबर की सारी शिफ्ट की एनालिसिस। ठीक है कि कौन सी टफ़ हैं या फिर कौन सी इजी है, कौन सी मॉडरेट हैं, क्योंकि उसी के आधार पे हम लोग को पता चलेगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और बाकी की पिछली 8 शिफ्ट की मैंने एनालिसिस कर दी है, अगर आप थे तो वो देख लीजिएगा जाके। फिलहाल देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस 27 सितंबर की। और इसमें जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी टफ आई है बाकी शिफ्ट की तुलना में। तो यहाँ पर 18 से 26 ही लोगों के ऊपर है, वरना आप देख रहे हो कि 28 करे ले रहे थे लोग, 29 करे ले रहे थे। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें लोग 26 के ऊपर नहीं जा रहे थे, क्योंकि इसमें आरसी भी टफ आया था, आई थिंक क्लोज टेस्ट भी टफ आया था। तो इंग्लिश में 18 से 26 हैं, क्वांट में 18 से 26 हैं, मॉडरेट थी ज़्यादा, वरना लोगों के 30 भी हो रहे थे अदर शिफ्ट में, इसमें नहीं हो पा रहे थे। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी ठीक ही थी, लोगों के 20 से 30 ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये शिफ्ट जो थी काफ़ी टफ थी। तो टोटल की बात करें तो ये टोटल इसमें 65 से 80 के बीच में हो रहे थे, और ये शिफ्ट मॉडरेट है। अभी मैं एक एक करके सारी जो भी 12 शिफ्ट हुई हैं उनकी एनालिसिस करूंगा। फिलहाल के लिए ये शिफ्ट अच्छी खासी टफ है, तो इसे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। आई थिंक 4 से 5 मार्क्स का इसमें नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। फिर देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो इंग्लिश में 20 से 28 हो रहे हैं, क्वांट में 22 से 32 हो रहे हैं, ये इजी हो गई है ये शिफ्ट। और रीजनिंग में देखें तो 24 से 34 लोगों के अटैम्प्ट हो रहे थे। और टोटल अगर बात करें तो लोग 85 के आसपास, 70 से 85, मतलब कह सकते हो कि 70 से तो ऊपर हर किसी के हैं। अगर आपके 70 से नीचे जा रहे हैं सेकंड शिफ्ट में 27 सितंबर की, तो फिर आपकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन है, आप लोग मेहनत करिए, समझ रहे हैं। और फिर देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में देखें तो इंग्लिश में 20 से 28, क्वांट में 22 से 32 लोगों के हो रहे थे, इसका मतलब इजी थी। रीजनिंग में 24 से 34, रीजनिंग भी इजी थी। और टोटल जो अगर बात करें तो ये इसमें सेम, यानी कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो थी वो सेम जा रही थी, और लोगों के 70 से ऊपर हो रहे थे, इसे कह सकते हो इजी शिफ्ट थी। और फिर फोर्थ शिफ्ट की एनालिसिस देख लेते हैं। फोर्थ शिफ्ट की अगर हम एनालिसिस करें तो इंग्लिश में जो है वो हमारे हो रहे हैं जाके 20 से 28, ठीक है, ज़्यादा ये नहीं कह सकते हो कि इजी या टफ, ठीक थी। और क्वांट में जो है हमारे पास 20 से 30, थोड़ी सी देखिए ऊपर 22 से 32 हो रहे हैं, यहाँ पर थोड़े से कम हो गए हैं, 20 से 30 हो रहे हैं, ठीक है। और फिर रीजनिंग की बात करें 22 से 32, ये भी थोड़े से अंतर पड़ गया। इसका मतलब ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे टफ थी, फोर्थ वाली शिफ्ट है वो थोड़ी सी उससे कह सकते हो 19-20 है, और सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो है वो आपकी जो है इजी थी। समझ में आ रहा है? तो आपकी सबसे टफ फर्स्ट शिफ्ट है, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट टफ है, और फिर सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो है वो आपकी इजी शिफ्ट थी। और अगर हम टोटल बात करें कि इन सब में जो है नॉर्मलाइजेशन किसे मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट शिफ्ट को मिलने वाला है। उससे जैसे उसे 4-5-6 नंबर, 5-6 नंबर मिल सकता है, फोर्थ शिफ्ट को 4 नंबर मिल सकता है, 3 से 4 नंबर का, ठीक है। तो ये दोनों टफ शिफ्ट थी, और सेकंड थर्ड जो है वो आपकी इजी शिफ्ट थी, और इससे भी इजी आई हैं, समझ रहे। सेकंड और थर्ड शिफ्ट से भी ज़्यादा इजी आए, लोगों के 90 तक अटैम्प्ट हुए हैं। तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले आप लोग निराश मत होइएगा कि आपके नंबर घटेंगे, ना ना, कुछ आपसे भी इजी शिफ्ट आई हैं। मैंने अभी एनालिसिस करी है, आप देख लीजिएगा जाके, उसमें मैंने देखा है कि 75 से भी ऊपर लोगों के जा रहे हैं, 90 तक जा रहे हैं अटैम्प्ट। तो इसका मतलब आप बीच में हो, इन चारों शिफ्ट में आप इजी हो, लेकिन टोटल अगर 12 शिफ्ट की बात करी जाएगी तो उसमें आप बीच में आ रहे हो, सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले, ठीक है। क्योंकि मैंने 90 तक भी लोगों के अटैम्प्ट देखे और 75 से ऊपर भी देखे हैं। तो बस यही है कि फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट वाले जो हैं आपकी टफ, आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट जो है ना 27 सितंबर की, वो वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट में से एक है। और एक शिफ्ट शायद थर्ड वाली थी, वो उधर मुझे डेट नहीं याद है, मैं देखूंगा सारी। और नॉर्मलाइजेशन का भी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, और कट ऑफ स्टेट वाइज अब मैं लाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।